हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बता दूं कि यह जो ब्लाउज़ है यह दुल्हन का ब्लाउज़ है और यह हल्दी के फंक्शन का ब्लाउज है। तो यह येलो कलर का ब्लाउज है और इसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में यहाँ पर मुझे बोट नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाना है और साथ में इस ब्लाउज को मुझे प्रिंसेस कट ब्लाउज में बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बैक साइड की डिज़ाइन बताऊँगी कि बोट नेक में मैंने किस तरह से डिज़ाइन को बनाया है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ना फ्लावर बनाया है और फ्लावर को बहुत ही अच्छे से लेस के साथ में अटैच किया है, जिससे कि इस ब्लाउज का लुक और भी अच्छा दिखेगा। तो चलिए वीडियो को देखिए कि मैंने किस टाइप की डिज़ाइन को बनाया है। आई होप आप लोगों को यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक साइड की कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 14 इंच, कंप्लीट होके 14 इंच आएगी। हमें 15 इंच लेना है। शोल्डर लेंगे 7 इंच। अब हम गले की जो चौड़ाई लेंगे 4 इंच लेंगे और जो हमें लंबाई लेना है, गले की जो लेंथ लेना है, टोटल लेंथ लेना है 10.5 इंच। और इस तरह से आपको चौक का मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बोट नेक का शेप देना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर से 4 इंच पर एक निशान लगाना है और 1 इंच छोड़कर 1 इंच आपको छोड़ना है और फिर उसके बाद में 10.5 पर एक मार्किंग का निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से आपको एक चौकोन बॉक्स बना लेना है और फिर यहाँ पर बोट नेक का शेप गोल आकार आपको देना है। अब हम नीचे साइड में यहाँ से लेंगे 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर भी 3.5 इंच पर एक निशान लाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे और नीचे से भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इस तरह से हम डिज़ाइन का आकार बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे डिज़ाइन बना ली है। तो यहाँ पर अब इसे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर का जो गला है हमारा, उसे आपको कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर ना पेपर पेस्टिंग रखेंगे और पेपर पेस्टिंग रखने के बाद में जो डिज़ाइन का आकार है वह बराबर से कैनवस पेपर पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको उसी पर चौक का निशान बना लेना है और 1 इंच की दूरी पर इसे कट कर लेना है। अब हम अंदर की डिज़ाइन भी कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब आपको अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है सीधा कर कर और इस तरह से आपको हाथों से थोड़ा प्रेस कर लेना है, जिससे कि क्या होगा कि दूसरे साइड में भी डिज़ाइन का आकार बन जाएगा। अब हम जहाँ पर डिज़ाइन का आकार बनाए थे चौक, तो यहाँ पर आपको बराबर भी सेंटर में इस तरह से आपको डिज़ाइन को पेपर पेस्टिंग को सेट कर लेना है और पिन लगा लेना है बराबर से चारों तरफ में। तो यहाँ पर मैंने पिन को लगा लिया है, पिन को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गले में सिलाई लगाना है। तो देखिए गले में जब सिलाई लगाओगे तो यहाँ पर ना आपको क्या करना है, कॉर्नर से ही सिलाई को लगाना है। तो जिस टाइप से मैं सिलाई लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी करना है। अब एक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि दूसरी सिलाई को भी लगा लेना है, जिससे कि क्या होगा कि जब हम इसे हमारा जो ब्लाउज पीस है उसके ऊपर रखेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे तो अंदर साइड में यह जमा नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा डबल सिलाई लगाना ही है। तो दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम हमारा ब्लाउज पीस लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से पिन के साथ में सेट कर कर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेम कॉर्नर पर ही सिलाई को लगाना है, बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाना है। तो मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे आपको कट कर लेना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कट कर लेना है और फिर इसे इस तरह से कट करते जाना है। कट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो गोल राउंड आकार है वहाँ पर इसे कट लगा लेना है और फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए इसे मैंने सीधा कर लिया है। तो इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पर इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ना पिन लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर अब हम अस्तर और जो हमारा ब्लाउज पीस है उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको गले से स्टिचिंग करना है। तो देखिए जो हमारा छोटा गला है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और अस्तर और जो मेन कपड़ा है
उसे आपको अच्छे से जोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको जोड़ लेना है। और यहाँ पर जो कमर पट्टी है हम अलग से लगाएंगे, जैसे हमेशा लगाते हैं वैसा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम अलग से 1 इंच का कपड़ा लेकर अलग से कमर पट्टी अटैच करेंगे। अब इसे आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और अब इसे आपको क्या करना है, डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद में जो हमारा गला है उसे बराबर से आपको हल्का सा उसे कट कर लेना है। इससे कि क्या होगा कि हमारा जो गोल आकार है बराबर से आएगा। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। अब हम गले में सबसे पहले लेस अटैच करेंगे। तो देखिए आपको एक साइड से आपको लेस को अटैच करते जाना है। तो बराबर से यहाँ पर आपको लेस को लगा लेना है। और लेस लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी लेस लगाओगे तो लेस को हमेशा डबल सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर एक सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे यहाँ पर आपको कट कर कर फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस के ऊपर डबल सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए मैं भी यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी हमेशा जब भी आप गला बनाओगे तो आपको क्या करना है, सिलाई डबल ही लगाना है। तो दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए अब सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो पीछे के टक्स है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसे डेकोरेट करने से पहले हम पीछे के टक्स को सिलाई लगाएंगे। तो इसे आपको डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद में 5.5 इंच और 5 इंच पर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है और सेम उसी के ऊपर आपको सिलाई को लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ना आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ और साथ में ना आपको ये बताने का प्रयास करती हूँ कि जिस तरह से मुझे डिज़ाइन आती है या फिर जिस तरह से मैं फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज कंप्लीट करती हूँ, तो आप आई होप आप लोगों को भी इसी तरह से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर ना लंबी पट्टी नहीं थी तो मैंने इसे जॉइन कर लिया है। 1 इंच की पट्टी लेना है या फिर आपको 1.5 इंच की भी ले सकते हैं। तो इसे किनारे से फोल्ड नहीं करना है, इसीलिए मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। अब इसे ऊपर से आपको प्रेस सिलाई को लगाना है और प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में इसे सीधा फोल्ड कर लेना है। तो जब आप इस सिलाई को लगाओगे तो आपको ना उल्टे साइड में ही आपको सिलाई को लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया है। तो ऊपर साइड में अच्छे से फिनिशिंग आती है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। ओके, उसके बाद में अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से, तो साड़ी में से इतना ही कपड़ा बचा था तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं इस तरह से फ्लावर बनाऊंगी। तो फ्लावर के लिए आपको इस तरह से 4 इंच और 6 इंच का मैंने कपड़ा लिया है और 2 साइड से मैंने इसे अटैच कर लिया है और एक साइड से मैंने इसे खुला खुला किया है, मतलब सिलाई नहीं लगाई है। अब इस तरह से आपको इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में इसे भी आपको जॉइन कर लेना है। तो सिलाई को मैंने लगा लिया है और इस तरह से आपको फ्लावर बनाना है। अब हम साइड में जो कपड़ा था उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको जो हम रिबन बनाएंगे या फिर जो नीचे साइड में जो डिज़ाइन बनाएंगे फ्लावर के नीचे में, तो उसके लिए आपको ना इस तरह से कपड़ा लेना है, उसे कट कर लेना है और फिर उसे सिलाई को लगाना है। तो दोनों को आपको सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है और फिर इसे सीधा कर लिया है। तो देखिए आप किसी भी नोकीली चीज़ से इसे सीधा कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैं बराबर से बीच सेंटर पर लेस लगाऊंगी, जिससे कि क्या होगा कि हमारे फ्लावर का जो लुक है अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से आपको दोनों इसमें लेस को लगा लेना है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों इसमें लेस को लगा लिया है। अब यहाँ पर इसे आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है एक के ऊपर एक, और फिर उसके ऊपर आपको फ्लावर को रखना है। तो देखिए अब हम उसके पहले क्या करेंगे, जो हमारा गला बनाना है तो उसे यहाँ पर तिरछी पट्टी लेना है और तिरछी पट्टी लेकर आपको गले में एक सिलाई को लगाना है। तो देखिए मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। अब सिलाई लगने के बाद में हम ना कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होता है कि वह आसानी से पलट जाता है। अब हम कट लगाने के बाद में ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लेस को अटैच कर लेना है और फिर जो हमने पट्टी बनाई है उसे सीधा फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। उसके पहले आपको ना ऊपर साइड में भी और कट लगा लेना है। अब हमने जो फ्लावर बनाया था तो उसको यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है और जो हमने रिबन बनाई थी तो उसे यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद पर यहाँ पर आपको मशीन की ही सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई को लगा लेना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम गले में अटैच करेंगे। तो बराबर से आपको 20 सेंटर निकालना है और 20 सेंटर निकाल कर यहाँ पर आपको इसे अटैच कर लेना है। तो हमेशा आप चौक का यूज़ कर कर ही इसे लगाना है बराबर से 20 सेंटर पर। और फिर इसे सिलाई से पक्का कर लेना है। अब हम ऊपर साइड में यहाँ पर इसे इसका लुक और भी अच्छा दिखने के लिए हम ऊपर से बटन अटैच करेंगे। तो देखिए बटन लगाने से और नीचे साइड में लेस लगाने से जो हमारे ब्लाउज का लुक है कितना सुंदर दिख रहा है। और ऊपर साइड में भी मैंने एक बटन को अटैच किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हल्दी का ब्लाउज है, दुल्हन का ब्लाउज है और इसे मैंने आपको बहुत ही सरल तरीक़ों से और अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को यह डिज़ाइन किस तरह से बनाई जाती है तो समझ में आ गई होंगी और आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।